बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट ईयर का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो कि कंबस्चन एनालिसिस के हवाले से है, तो आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चूँकि हमारे पास कंबस्चन एनालिसिस लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 4 नंबर का आता है, तो उसमें हमने करना क्या है, हमने 4 चीज़ें हमारी जो है उसमें होनी ज़रूरी है ताकि हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं वो पूरे हो सके। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपने 4 चीज़ें इस तरतीब से लिखनी है कि पहली चीज़ आपके पास ये हो कि इस हवाले से आपने जितनी भी थ्योरी बनती है आप उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1 बाय 1 विद एन हेडिंग। आपके पास हेडिंग क्या होगी, सबसे पहले आपके पास कंबस्चन एनालिसिस की आप हेडिंग दे लें, उसके बाद वाटर अब्जॉर्बर की हेडिंग दे लें और उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जो है हेडिंग्स दे लें। तो इस तरह आपके पास 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट किया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 1 ही नंबर की आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो 4 में से आपके 2 नंबर जो है वो पूरे होंगे, मगर डायग्राम में आपने करना क्या है कि लेबलिंग प्रॉपर हो। ठीक है, सिर्फ डायग्राम बनाना काम नहीं, उसको आपने लेबल भी करना है कि ये यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और उस लिहाज से अब्जॉर्बर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब उसके बाद जो फार्मूलाज हैं आपके पास, परसेंटेज के, परसेंटेज ऑफ कार्बन के, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये तमाम आपने लिखने हैं और ये आपके पास होंगे 2 नंबर के। तो इस तरह आपके पास जो कंबस्चन एनालिसिस है वो 4 नंबर का मुकम्मल होगा। ठीक है, कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि थोड़ी सी आपने थ्योरी लिखी बस कि ये फलां इस तरह होता है, तो साथ ही डायग्राम बना के और फार्मूले भी प्रॉपर नहीं लिखते और बाद में कहते हैं हमें नंबर नहीं मिले। तो इसी वजह से आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलते, क्योंकि पहला जो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो उसमें जो पहला आपके पास यहाँ पे नंबर है वो थ्योरी का है। थ्योरी लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, उसके बाद आपके पास डायग्राम का और उसके बाद फार्मूलाज का। ये तो हो गया तरतीब बोर्ड में लिखने की। अब हम पढ़ते हैं कि आपके पास कंबस्चन एनालिसिस होता क्या है। देखें, आपके पास जो कंबस्चन है और एनालिसिस है, इन दोनों को आपने क्या करना है, बाय जो वर्ड है उस लिहाज से हम देखते हैं। कंबस्चन आपके पास होता है किसी चीज का जलना, कंबस्ट करना, बर्न होना, और उसके बाद एनालिसिस, जो चीज बर्न हो रही है उस चीज को आपने उसका एनालिसिस करना है, उसके ऊपर आपने जो है वो सारा उसका मामला देखना है आपने। तो सबसे पहले कहता है यहाँ पे जो चीजें बर्न होने के लिए आपके पास होंगी वो आपके पास है कार्बन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे बर्न के लिए आप रखेंगे। उसके बाद कहता है इसको जो बर्निंग करवानी है आपने किसकी मौजूदगी में करवानी है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन ये दोनों बर्निंग के लिए आपने रखे और ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पे वाटर जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह आपके पास जो है ये सारा प्रोसेस चलेगा। तो कहते हैं यहाँ पे जो सोल प्रोडक्ट होंगी वो आपके पास होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है। तो सबसे पहले इसमें आपके पास डायग्राम, तो डायग्राम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस कंबस्चन एनालिसिस का हम दूसरा नाम भी रख लेते हैं, वो आपके पास होगा कंबस्चन ट्रेन। ट्रेन, कंबस्चन ट्रेन से मुराद, ट्रेन चूंकि आपके पास रेलगाड़ी जो है वो एक डब्बों की मानद होती है, एक डब्बा दूसरे डब्बे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्ट है। तो सेम अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो आपके पास फर्नेस वाला बॉक्स है जहाँ पे चीजें जो सब्सटेंस है वो बर्न होंगे, उसके साथ ये वाला बॉक्स, उसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला और सो ऑन आपके साथ जो है ये अटैच है। तो इस कंबस्चन एनालिसिस को आप कंबस्चन ट्रेन भी बोलते हैं, कि दूसरा इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले कहता है कि जो बच्चे यहाँ पे इसमें गलती करते हैं वो सबसे पहले गलती ये करते हैं कि यहाँ पे ये बॉक्स तो ड्रा कर देते हैं, ये वाटर, उसके साथ मैग्नीशियम परक्लोरेट, कार्बन डाइऑक्साइड और KOH वगैरह ये सारा कुछ मेंशन कर देते हैं। एक चीज छोड़ते हैं, वो यहाँ पे ये कि ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही है उसके हवाले से नहीं बताते। ठीक है,
तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, यहाँ पे सप्लाई की जाएगी। जब आपके पास ये ऑक्सीजन इस कार्बन और इस हाइड्रोजन दोनों को जो है सप्लाई की जाएगी, तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी तो यहाँ पे क्या बनाएगी, वाटर बना देगी। यहाँ पे एक चीज याद रखें, चीज ये है कि जब भी कार्बन बर्न हो किसकी मौजूदगी में, लेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन बर्न हो तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और रिएक्शन आपका इनकम्प्लीट होता है। जब आपके पास कार्बन एक्सेस फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसके साथ बर्न हो तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और उस वक्त आपका रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो इस हवाले से आपके पास जो है वो कंबस्टन क्या हो रही है, प्रॉपर हो रही है। तो वाटर यहाँ पे अब्सॉर्बर हुआ और उस वक्त आपके पास यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, मैग्नीशियम परक्लोरेट, या उसकी जगह पे आप CaCl2 भी रख सकते हैं। वाटर जब आपने अब्सॉर्ब करवाना है तो इन चीजों को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब अब्सॉर्ब होगा उस वक्त आपके पास क्या होगा, 50% KOH होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस जो है। इसके अलावा आप मजीद और बेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो है इसके अलावा और भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपके पास क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। कहते हैं ये तमाम बेसिस जो है इसकी जगह पे यूज हो सकती हैं। जो आपके पास फोर्थ वन बॉक्स है, कहता है इसमें वो वाले सब्सटेंस हैं जो अब्सॉर्ब नहीं हुए, ठीक है, तो सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कंबस्टन एनालिसिस के जरिए से हमें फायदा ये है कि हम यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यहाँ पे अब्सॉर्ब करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट और 50% KOH रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपके पास थ्योरी और जो डायग्राम है उसकी बात यहाँ पे हो चुकी। अब आपके पास लास्ट वन चीज जो फार्मूलाज हैं, अब इस फार्मूलाज में क्या कहता है, कहता है आपके पास पहला आपके पास फार्मूला का जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन, दूसरा आपके पास फार्मूला परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और थर्ड वन आपके पास ऑक्सीजन का। देखिए आपके पास जो तीनों फार्मूलाज हैं ये वाले, उनमें दो एक जैसे हैं और थर्ड वन जो ऑक्सीजन का है वो मुख्तलिफ है। हम उस लिहाज से देखेंगे कि ये मुख्तलिफ क्यों है, इसके रीजन भी है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन में कहता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं, यहाँ पे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कितना अब्सॉर्ब हो रहा है। उसके बाद मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल जो आपके पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ठीक है। और उसके बाद कहता है ये 12.0 से मुराद यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन है, ठीक है, 12.0 से मुराद, और 44.0 से मुराद मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये, तो कार्बन आपके पास 12 और ऑक्सीजन आपके पास अगर एक है तो 16, दो है तो 32, तो दोनों को टोटल किया जाए तो आपके पास जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो बनता है 44.000, ठीक है। तो 12.0 मास ऑफ जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, और उसके बाद जो 12.0 है ये आपके पास है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और उसके बाद 44.0 जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज निकालने में आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि परसेंटेज के फॉर्मूले में हमेशा 100 के साथ क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जब भी निकालते हो इसमें तो कहते हैं मास ऑफ वाटर, और उसके बाद यानी कि उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें वाटर का मास कितना है
और mass ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल कितना है, ये दो चीजें हो गई। उसके बाद 12.016, देखिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब हमने कार्बन की वैल्यू निकाली तो वहां पे कार्बन सिर्फ एक था, जिस वजह से 12.0। अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन का जो मैस है वो है 1.008, चूंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.016 उसका यहाँ पे आप वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे। और 18 क्यों आया कि आपके पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 वो बना, और 16 यानी जैसा कि हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 टोटल आपके पास 18। तो इस तरह इसका आपके पास वाटर का जो मैस है वो आपके पास बनेगा 18, और उसको आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे विद 100, क्योंकि फॉर्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये दो फॉर्मूलेज आपके पास यहाँ पे हो चुके। अब उसके बाद लास्ट पे कहता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इस तरह निकाली गई, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इस तरह निकाली गई, तो जो ऑक्सीजन है इसकी परसेंटेज आपने इस तरह क्यों नहीं निकाली? वजह ये है कि ये दोनों चीजें जो है पहले जो है पुट की गई, और चूंकि ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है तो जब ये दोनों मिलके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो खत्म हो जाएगी। तो चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ही दी जाएगी जब तक के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे अब्सॉर्ब नहीं हो जाते। तो ड्यू टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आप इसका फॉर्मूला ये लिखते हैं कि 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों की जो वैल्यू निकली इन दोनों को जमा करें और 100 से माइनस कर दें, तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो किसकी होगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की होगी, यानी उतने परसेंट आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो ये था आपके पास कंबस्शन एनालिसिस, जिसमें आपने थ्योरीज और उसकी डायग्राम, और डायग्राम के बाद आपने फार्मूलाज पढ़ने हैं। तो फार्मूलाज में ये जरूर बात याद रखेंगे 12.0 और 44.0 2.016 18 वगैरह ये कहां से आए, तो ये आपको याद होने चाहिए कि ये हमने कहां से ड्राइव किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।